बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा में पास हो गया है। जो बिल लंबे वक्त से अटका पड़ा था और जिस पर लगातार काफी दिनों से ये बात उठ रही थी कि राज्यसभा में पास नहीं हुआ और 18 से घटकर 16 साल उम्र कर दी गई है। राज्यसभा में ये बड़ा फैसला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, अब 18 साल से घटाकर जुवेनाइल की उम्र कर दी गई है 16 साल। यानी कि नाबालिग की उम्र पहले 18 थी, उसे घटाकर 16 साल कर दी गई है। इसके अलावा 3 पॉइंट्स और थे। देखना यह होगा कि इस बिल में उन 3 पॉइंट्स पर भी क्या क्या बात हुई है। लेकिन अब बड़ा फैसला हुआ है। ये बिल अटका पड़ा था कांग्रेस की वजह से, लेकिन अब कल ही यह खबर आई थी कि कांग्रेस ने समर्थन की बात कर दी थी और आज इस पर चर्चा हुई। कुछ देर की चर्चा के बाद ये बिल राज्यसभा में पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है, नाबालिग की उम्र घटाकर अब 18 से 16 कर दी गई है। सीधे बालकृष्ण के पास लिए चलते हैं। बालकृष्ण, 18 से 16 और इसके अलावा जो 3 पॉइंट और थे, किस तरह से सभी दल कांग्रेस समेत इस पर एक मत हुए और ये बिल पास हुआ? देखिए, इस बिल को पास होने का रास्ता तभी साफ हो गया था जब इस पे डिस्कशन शुरू हुआ, इस पे चर्चा शुरू हुई, तो जिन पार्टीज ने, कांग्रेस पार्टी ने भी इसके ऊपर और टीएमसी ने इसके ऊपर अमेंडमेंट मूव किया हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अमेंडमेंट वापस ले लिया और उसके बाद ये बात साफ हो गई थी कि ये बिल जो है वो पास हो जाएगा। हालांकि जब इस पर चर्चा हो रही थी तो कुछ पार्टियों ने, जिसमें सीपीएम और एनसीपी प्रमुख है, इन पार्टियों ने कहा था कि इसको जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए, इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। लेकिन जब वोटिंग हुई तो जो ज्यादातर ध्वनि मत से इसको पास कर दिया गया। कैसे बालकृष्ण, क्योंकि सभी दल किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर आए और ये बिल पास हो गया? देखिए, इस बिल के जो कुछ प्रावधान थे उसको लेकर मतभेद जरूर थे और मतभेद अभी भी हैं। कुछ लोगों का, जब ये इस पर चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि कहीं हम इस बिल को जल्दबाजी में तो पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार सहमति इस बात पर बनी कि लंबे समय से ये बिल लटका हुआ है और हम इसको सिर्फ और बहस करने के नाम पे इसमें और देर नहीं कर सकते। इस बात पर भी चर्चा हुई कि लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है। निर्भया कांड के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद समाज, लोग, देश पूरी तरह देख रहा है कि क्यों नहीं संसद इस कानून को पास कर रहा है। लोगों को लगता है कि अगर इस तरह का कानून पहले होता तो शायद निर्भया जैसी घटनाएं नहीं हो सकती थी। और ये कह सकते हैं कि लोगों का दबाव जो था सांसदों पर काम आया और सारी पार्टियों ने जो अपने छोटे मोटे विरोध थे उसको किनारे रखा और बिल को पास कराने के लिए सहमत हो गए। मतलब बालकृष्ण, जघन्य अपराध में 18 से घटाकर 16 साल उम्र, ये एक बड़ा फैसला, बड़ी चीज, बड़ी बात है इस बिल में। और इसके अलावा बिना किसी संशोधन के पास हुआ ये? जी हाँ, बिना किसी संशोधन के पास हुआ है। जो संशोधन कुछ सांसदों ने, सीपीएम ने जरूर कहा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। जब उनकी बात मंजूर नहीं की गई, आखिरी दम तक जो है सीताराम येचुरी इस बात की कोशिश करते रहे और जब उनकी बात नहीं मानी गई, जब उन्होंने देखा कि बहुमत उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने वोटिंग शुरू होने से पहले इसे वॉकआउट कर दिया। लेकिन उसके अलावा, सीपीएम के अलावा बाकी सभी लोगों ने इसमें वोटिंग में हिस्सा लिया और ये बिल पास हो गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को और अधिकार देने की बात कही गई थी और दूसरे इसमें मुद्दे थे, 3 मुद्दे थे। जघन्य अपराधों की कैटेगरी में एसिड अटैक को शामिल किया गया था, हत्या को शामिल किया गया था, रेप को शामिल किया गया था। क्या ये जो तमाम बातें उठ रही थी वो तमाम चीजें हैं इस बिल में बालकृष्ण? वो तमाम बातें हैं। जब मेनका गांधी जवाब दे रही थी चर्चा के बाद तो उन्होंने इस बात को साफ किया। 2 बातों को उन्होंने कहा कि जघन्य अपराध की श्रेणी में जो है हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक और हत्या के साथ डकैती, ये चीजें जो है वो जघन्य अपराध की श्रेणी में शामिल होंगी। और जैसा कि तमाम सांसदों ने इस बात पर भी सवाल उठाया था, इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जघन्य अपराध रोकने के चक्कर में, जुवेनाइल के चक्कर में हम बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और मेनका गांधी ने इसका विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल में इस बात के प्रावधान है कि कोई गलती नहीं हो, कोई चूक नहीं हो, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाने की बात है। और इस तरह का 16 से 18 साल के, ये बात बहुत जरूरी है, 16 से 18 साल के बीच का अगर कोई बच्चा इस तरह के क्राइम में फंसता है तो पहले इसका मामला सीधे उसको एडल्ट नहीं माना जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसकी सुनवाई करेगा और 1 महीने के बाद ये तय करेगा कि जिस तरह की जिन परिस्थितियों में ये वो अपराध हुआ है, क्या उसको देखते हुए उसको एडल्ट मानना चाहिए या जुवेनाइल मानना चाहिए। मतलब क्या हुआ बालकृष्ण की अभी भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही ये फैसला करेगा या सीधे तौर पर ये मान लिया जाए कि 16 साल की जो उम्र है वो अब नाबालिग नहीं है, वो बालिग है?
नहीं, ये बात बहुत से लोग, इस बात को लेकर बहुत से लोगों में भ्रम है, जिसको साफ किया जाना जरूरी है। और ऐसा नहीं है इस कानून के पास हो जाने के बाद कि अब 18 साल 16 से 18 बीच के उम्र का बीच का कोई बच्चा अगर क्राइम करता है तो सीधे एडल्ट मान लिया जाएगा। इसको लेकर के तो फिर तो नहीं, लेकिन बालकृष्ण बात तो फिर वही रही। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बात वही रही। हम एक सेकंड बाला आपको रोकना होगा। राज्यसभा में इस वक्त हंगामा हो रहा है, सीधे लिए चलते हैं। I want to order it. You say that. Tomorrow it will be part. You say that. Call the law minister, sir. Call the law minister. अभी अरे अंकल राज्यसभा में हालांकि जुवेनाइल जस्टिस बिल पर चर्चा हो रही है और जबरदस्त हंगामा हो रहा है, लेकिन ये पास हो गया है। बालकृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, जिनसे हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि 18 से 16 के बीच की जो उम्र के अपराधी हैं उनका क्या होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद बालकृष्ण, हम आगे आपसे और इस बारे में बातचीत। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंचे।